वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संक्रांत से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश और देश की जनता के बारे में सच सुनना पसंद ना हो तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। जो राम के नाम पर ईर्ष्या करते थे, जो राम के भक्तों को मरवाते थे, आज वो ही राम मंदिर के और भगवान श्री राम के नाम का अलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आई होती तो हम भी भगवान श्री राम का मंदिर बनवा दिए होते। उत्तर प्रदेश के 4.5 साल के योगी के कार्यकाल में कुछ तो बदला है। जो लोग राम का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे वो आज कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं और प्रभु श्री राम की माला जप रहे हैं। यही सब जानने के लिए देखते रहिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक। उत्तर प्रदेश में आज चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। ऐसे में जो पार्टियां भगवान श्री राम का नाम भी लेना पसंद नहीं करती थी, जो पार्टियां टोपी के साथ घूमा करती थी, वो आज भगवान श्री राम के नाम की माला जप रही है और गले में जनेऊ डालकर लंबे लंबे तिलक के साथ प्रचार करने का प्रयास कर रही है। आज कंस स्वरूपी जैसे लोगों ने अपने असली रूप को भूलकर आज एक मनगढ़ंत कहानी रचना शुरू कर दिया है। जनता को गुमराह करने के लिए बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारा ही अब की बार राज्य होगा, तुम ही उत्तर प्रदेश के राजा बनोगे। मैं उन्हीं मुलायम सिंह यादव के सपुत्र अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं जिन्होंने राम मंदिर के भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और गिरफ्तार करवाया था। आज वही भगवान श्री राम के दूसरे अवतार भगवान श्री कृष्ण के नाम की माला जपते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रोज की उनके सपने में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब की बार तुम्हारी ही सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया की इस बात को हम सत्य भी मान सकते हैं, क्योंकि कंस के मरने से पहले या हिरण्यकश्यप के मरने से पहले भगवान श्री विष्णु ने अपने अलग अलग रूप में उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो दूसरे ही भ्रम में रहे जिस कारण से उनका अंत होना स्वाभाविक। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति के हिरण्यकश्यप और कंस ने भगवान श्री विष्णु की बात नहीं मानी, जिसका परिणाम ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप और कंस का वध कर दिया। उसी तरह से शायद अखिलेश यादव भी अगर अपनी सच्चाई को जान ले और अपने पापों से प्रायश्चित करके जनता के सामने नतमस्तक हो जाएं तो शायद भगवान श्री कृष्ण उन्हें माफ कर सकते हैं, अन्यथा उनकी लुटिया भी डूबनी स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अगर जनता के बीच में आना है और जनता के बीच में छाना है तो अपने अहंकार को भूलकर जनता के बीच में ईमानदारी के साथ राजनीति करें और भगवान श्री राम का आदर करना सीखे तो शायद उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को माफ कर सकती है, अन्यथा कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी की जमीन भी खिसकने वाली है। जनता अखिलेश यादव को चेताना चाहती है कि यह मनगढ़ंत कहानी जनता के सामने करनी छोड़ दे और अपनी राजनीति को अपनी ईमानदारी से करें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से बुनियाद हिल जाए। जनता का कहना है कि भगवान श्री राम को अपनी राजनीति से जोड़कर अखिलेश यादव ने जो जघन्य अपराध किया है वो उन्हें शोभा नहीं देता। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण
से क्षमा मांगते हुए अखिलेश यादव को इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए जो उन्होंने अपने भाषण में एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में जनता के सामने संबोधित किया है। सरकार के सूर्य नमस्कार के फरमान से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है नाराज। उनका कहना है कि ये हमारे धर्म में नहीं आता और हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। सरकार ने आदेश दिया है कि 75 साल की वर्षगांठ पर सभी स्कूलों में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सूर्य नमस्कार किया जाए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस चीज का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारे धर्म के प्रति आघात किया जा रहा है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक चिट्ठी जारी की जिसमें कहा गया कि यह संविधान के खिलाफ है और जो चीज संविधान के खिलाफ है हम उस चीज को नहीं मानते और ना ही हम उस फरमान को मानते हैं। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि यह सरकार जब से आई है कुछ ना कुछ हम मुस्लिम समुदाय के ऊपर थोपना ही चाहती है। अभी कुछ नहीं बचा तो ये धीरे धीरे करके हिंदुओं के सारे ही कायदे कानून हमारे ऊपर लागू करना चाहती है, जिनको हम कभी भी नहीं मान सकते क्योंकि ये हमारे धर्म के लिए हमारे धर्म में नहीं आता और ये हमारे मजहब के खिलाफ है और जो हमारे मजहब के खिलाफ है हम उस किसी भी बात को नहीं मानते। जहां इस तरह की बात आती हो वहां असदुद्दीन ओवैसी अगर ना बोले तो शायद उनको खाना भी हजम नहीं होगा। उनको तो बेचैनी हो जाती है कि ऐसे मुद्दे पर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में आग किस तरह से बाली जाए। उन्होंने कहा है कि यह फरमान हमें जबरदस्ती से थोपा जा रहा है, इसका भी एक कानून लागू करके हमारे सिर पे मत दिया जाए ताकि हम मुस्लिम समुदाय के लोगों का पूरी तरह से पतन किया जा सके, पूरी तरह से गला घोट दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार हिंदूवादी सरकार है और ये सभी मुसलमानों का गला घोटना चाहती है और ये मुसलमानों के पतन के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। पतन करने वालों का पतन खुद ही हो जाता है और हम किसी से कमजोर नहीं है, पर हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर हमारे सब्र का बांध टूटा तो शायद बहुत महंगा पड़ेगा। 10% बुद्धिजीवी मुसलमानों ने सूर्य नमस्कार को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि सूर्य नमस्कार को जो लोग धर्म के चश्मे से देखना चाहते हैं वो निराधार गलत है, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक प्रेरणा देता है, एक ऊर्जा देता है। अगर सूर्य से लोगों को इतनी ही एनर्जी है तो फिर सूर्य की छत्र छाया में लोग बात क्यों रहते हैं? उन्हें सूर्य की छत्र छाया से भी छुप कर रहना चाहिए। उन्हें कहीं पाताल में अपना आशियाना बना लेना चाहिए। कुछ हिंदू धर्मगुरुओं ने भी कहा है कि सूर्य नमस्कार कोई गलत नहीं है और अगर मुस्लिम समुदाय में भी कोई इस तरह की अच्छी चीजें हैं तो वो सभी को स्वीकार कर लेनी चाहिए। और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि अच्छी चीज़ों को लेने में किसी धर्म का पाबंदी हो। अगर सूर्य नमस्कार लोगों को स्वीकार नहीं है तो वो उनकी प्रवृत्ति को जाहिर करता है। सूर्य नमस्कार हमें एक ऊर्जा देता है जिससे हमारी सारी इंद्रियां खुल जाती हैं और बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाता है। उसे धर्म की प्रवृत्ति से ना देखा जाए, उसको एक योगा के रूप में देखा जाए तो मानव कल्याण के लिए ये उत्तम होगा। अगर किसी समुदाय में मानवता के लिए कोई अच्छी चीज है तो उसे तुरंत धारण कर लेना चाहिए
उसमें कोई किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं करनी चाहिए। यह मानव धर्म को शोभा नहीं देता। उसी पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार चाहती है कि धीरे धीरे मुसलमानों के ऊपर सारे हिंदुओं के कार्यक्रम सौंप दिए जाएं, जिससे कि धीरे धीरे करके सभी मुसलमान हिंदुओं में परिवर्तित होते चले जाएं। लेकिन यह इनकी सोच निराधार है। ऐसा मुस्लिम समुदाय कभी नहीं कर सकता। वो अल्लाह के नाम पर मर सकता है, लेकिन अपने धर्म को चेंज नहीं कर सकता। वहीं साइंटिस्टों का कहना है कि सूर्य नमस्कार से जो चमक और फुर्ती आती है वो मानव शरीर के अंदर 300-350 वोल्टेज से भी ज्यादा का करंट देती है, जो इंसान को कितना भी मेवा मिष्टान खिला दिया जाए ऐसी चुस्ती फुर्ती शायद नहीं आएगी। 2022 के चुनावों की जंग पूरी तरह से छिड़ चुकी है। उधर देवबंद के अंदर एटीएस कमांडो की ट्रेनिंग के कैंप बनने की योगी सरकार ने अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में कमांडो की सौगात देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये आतंकवादियों को ठोकने का काम करेंगे। हम उत्तर प्रदेश को और आसपास के सभी प्रदेशों को एकदम निर्मल और स्वच्छ बनाकर रखेंगे। अगर कोई भी यहाँ से आतंकवादी या आतंकवादी गतिविधियां में सक्रिय होने की कोशिश किया करेगा तो वो ठोक दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारी सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध है कि आतंकवादियों को खत्म करने का हमारा पूरा संकल्प है और हमारा बेड़ा तत्पर रहेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले शब्दों में कहा है कि हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का अड्डा बना रहे हैं। आतंकवादी कान खोलकर सुन ले, वो पाताल में भी छुपेंगे तो ओसामा बिन लादेन की तरह ढूंढ ढूंढ कर ठोक दिए जाएंगे। सीएम योगी ने अखिलेश की सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा है कि पहले की सरकार में आतंकवादियों को जमानत दी जाती थी, उनको बाजू में बैठाया जाता था, लेकिन आज की जो सरकार है वो आतंकवादियों को माफ करने के लिए नहीं है बल्कि उन्हें ठोकने के लिए है। हमारी सरकार के द्वारा देवबंद में बनाया गया एटीएस सेंटर खाली उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए नहीं है, वो उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध रहेगा। एक कमांडो को बनाने में तकरीबन 125 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और हमारा लक्ष्य है कि हम हर साल 1000 कमांडो तैयार करेंगे। एक कमांडो को बनाने में 1 से 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। जब सेंटर पर 58 से ज्यादा कमांडो 24 घंटे तैनात रहेंगे और हम हजारों कमांडो हर साल तैयार करेंगे ताकि हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत हो सके। कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता प्रियंका गांधी की यह बात फेल हो गई कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने लड़कियों के नाम पर अपने एक रैली में मैराथन दौड़ का आयोजन किया था। उस मैराथन दौड़ में जो भगदड़ मची उसमें 150 से ज्यादा लड़की घायल हुई, जिसमें कुछ लड़की तो पूरी तरह से घायल हो गई है। इस तरह का अपराध कांग्रेस पार्टी की रैली में हुआ जो जघन्य अपराध की तरह है। कुछ लड़कियों से संवाददाताओं ने पूछा तो लड़कियों ने बताया कि हमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही धक्का दिया है और उसके बाद फिर पूरे उसमें भगदड़ मच गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा है कि सभी लड़कियों का अच्छी तरह से इलाज किया जाएगा और इस केस की पूरी तरह से जांच होगी और जिन जिन लड़कियों को चोट लगी है उनको मुआवजा भी सरकार देगी। लेकिन
कांग्रेस पार्टी ने जो जघन्य अपराध किया है उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। केशव मौर्य ने जाते जाते कहा है कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के अंदर से जमीन खिसक चुकी है, वो अपनी जमीन कहीं और जाकर तलाश करें। इसी के साथ देश की सच्चाई और देश की जनता के लिए जीना, देश के लिए मरना, देश और देश की जनता को सच्चाई दिखाने का हम अपना कर्तव्य समझते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव कुएब, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। जय हिंद।